हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो साधारणतः या सामान्यतः कितनी घटनाएं घटती हैं। ठीक है दोस्तों, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। प्रकाश से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये जो बात बताई जाएंगी आज, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको नहीं समझ पाते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहला क्या हेडलाइन है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो साधारणतः तीन घटनाएं घटती हैं। कितनी घटनाएं घटेंगी दोस्तों? तीन घटनाएं घटेंगी। और तीनों घटनाएं में कोई दो घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है और एक घटना जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से रहता है दोस्तों। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। और ये जो घटनाएं हैं दोस्तों, वो पदार्थ के प्रकृति पर, मतलब जिस पदार्थ पे प्रकाश पड़ रहा है उस पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि वो तीन तीन घटनाएं क्या हैं। जो देखिए, तो सबसे पहला बात है कि वस्तु पर पड़ने वाली किरणों में से कुछ किरणों का परावर्तन होता है। मतलब कि जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है तो उस वस्तु के द्वारा प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन। वो वस्तु जो है वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित भी कर रही है, और परावर्तित कर रही है जिसके कारण ही उस वस्तु को हम देख पा रहे हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में जितने सारी वस्तुओं को हम देखते हैं वे सारी वस्तुएं क्या हैं? तो वे सारी वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित करती है। ठीक है दोस्तों, यानी एक बात तो हम जान गए कि दुनिया का हर वह वस्तु जिसे हम देख पाते हैं वो प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। तो वस्तु पर पड़ने वाले किरणों में से कुछ किरणों का क्या होता है? परावर्तन होता है। दूसरा बात देखिए, वस्तु पर पड़ने वाले किरणों में से कुछ किरणों का अवशोषण होता है। यानी आपको समझना है, ऐसी बात नहीं है कि वस्तु पर पड़ने वाले किरणों में से सभी किरणों का परावर्तन ही हो जाता है। कुछ किरणों को वो जो वस्तु है वो क्या करता है? अवशोषण भी करता है, अपने में रख भी लेता है कुछ प्रकाश को। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की किरणों को क्या हो जाता है? वो अवशोषित भी करता है। और तीसरा बात देखिए, तो तीसरा बात कहा गया है कि किसी विशेष स्थिति में वस्तु पर पड़ने वाले किरणों में से कुछ किरणों का संचरण होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कुछ किरणें वस्तु से आर पार भी हो जाती है, वस्तु में से होकर गमन करने लगती है। ठीक है यार, मुख्य रूप से ये तीन घटनाएं घटती हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बताएं कि इनमें से दो घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, लेकिन एक घटना जो है वो दोस्तों वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख पाती है। जैसे देखिए, और ये जो बातें हैं, ये जो तीन घटनाएं हैं वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जैसे देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम एक क्या लाए हैं दोस्तों, तो एक लकड़ी लाए हैं। क्या लाए हैं? लकड़ी। तो देखिए दोस्तों, ये लकड़ी क्या करेगा? लकड़ी पर जितना भी प्रकाश पड़ेगा इसमें से क्या होगा? तो कुछ किरणें को वो परावर्तित कर देगा। तो हम कैसे जानेंगे कि लकड़ी जो है वो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है? तो हम अभी बताएं कि इस लकड़ी को आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस लकड़ी के द्वारा प्रकाश को परावर्तित किया गया है। ठीक है, चलिए, और अवशोषित भी किया है कुछ पदार्थ को। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप कह सकते हैं कि क्या इसमें से प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएंगी? तो इस आपका उत्तर इसका सही होगा कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे प्रकाश का जो है, मतलब एक दो किरणें जो हैं, जैसे मान लीजिए लकड़ी को मान सकते हैं हम लोग कि लकड़ी में से एक दो किरणें ऐसे होंगी, बहुत सारे असंख्य किरणों में से एक दो किरणें वैसे होंगी जो पार कर गई होंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन लकड़ी लाएँ तो अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई पारदर्शी वस्तु ले आए हैं, जैसे कांच ले आए हैं। क्या लाएँ दोस्तों? कांच। तो कांच पर पड़ने वाले किरणों में से बहुत सारे किरणों को वो क्या करेगा? तो सब, मतलब अधिकांशतः ज़्यादा से ज़्यादा किरणों को ये क्या कर देगा? तो अपवर्तित होने देगा। और इस कांच को आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कांच जो है वो परावर्तित भी किया होगा। यानी इसमें दो घटनाएं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखी, पहला परावर्तन की घटना और दूसरा अपवर्तन की घटना, संचरण की घटना। और तीसरा जो अवशोषण वाला घटना है वो यहाँ पे आपको
नहीं के बराबर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, यानी लेकिन अवशोषित भी करेगा, ऐसा नहीं कि अवशोषित नहीं करेगा, अवशोषित भी करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो साधारणतः 3 घटनाएं घटेंगी ही। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जान गए कि जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है। तो हम लोग जाने कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब साधारणतः अमूमन 3 घटनाएं घटती हैं। पहली घटना, वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करेगा। दूसरी घटना, वो वस्तु अपने में से होकर प्रकाश को जाने देगा। और तीसरी घटना, वो वस्तु जो है वो प्रकाश को अवशोषित भी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि कोई भी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो कितनी घटनाएं घटती हैं। और ये जो घटनाएं हैं वो पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, पदार्थ कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। अगर पदार्थ जो है वो पारदर्शी या पारभासी है तो उसमें 2 घटनाएं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी, एक परावर्तित वाली घटना है और एक संचरण वाली। ठीक है, अगर कोई अपारदर्शी वस्तु है तो उसमें परावर्तित वाली घटनाएं दिखेंगी और अवशोषण वाली घटनाएं दिखेंगी, संचरण वाली घटना आपको दिखलाई नहीं देंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।